कैसे लकवे को हम जल्दी से जल्दी ठीक कर सकते हैं? क्या ये सिर्फ दवाई से ठीक हो सकता है? क्या लकवा सिर्फ एक्सरसाइज से ठीक हो सकता है? ऐसे बहुत सारे सवाल एक पेशेंट और उसके केयर टेकर के मन में होते हैं। आज इन्हीं सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। देखिए, जब भी अगर हम किसी भी पैरालिसिस पेशेंट की बात करते हैं तो एक्सरसाइज नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब हम एक लकवे के पेशेंट को एक्सरसाइज करवाते हैं तो असल में हम एक्सरसाइज क्यों करा रहे हैं कि जो नसें हैं वो स्टिफ होने लग जाती हैं, अकड़ने लग जाती हैं। वो जो नसें हैं वो ना अकड़े, वो स्टिफ ना हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो मूवमेंट बॉडी में नहीं हो पा रही है उस मूवमेंट को लाने की कोशिश करते हैं, और इन सब के लिए एक्सरसाइज ही एकमात्र उपचार है। बट यहाँ पर एक दूसरा सवाल आता है कि एक्सरसाइज कौन सी ज़्यादा इफेक्टिव है। तो एक्सरसाइज वो करानी होती है हमें जो हमारी हैबिट से रिलेटेड होती हैं। नहीं समझ आया? मैं थोड़ा सा और इजी करके समझाता हूँ। जब एक कोई भी नॉर्मल बंदा है तो हाथ धोने की हैबिट हमारी होती है, अक्सर बाल कॉम्ब करने की हमारी हैबिट होती है, या फिर मान लीजिए किसी को लिखना पसंद है तो लिखने की उसकी हैबिट होती है। तो जिस व्यक्ति की ज़्यादा हैबिट है, यानी जो काम उससे ज़्यादा जुड़ा हुआ है, आप उनको वही कराएं। मान लेते हैं कि कोई है जो बॉल से ज़्यादा खेलते हैं, तो उनको कहिए से बॉल लेके थ्रो करना है आपको, जिसको कराने से पेशेंट को ये फील नहीं आएगा कि वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, बट एक्चुअली वो एक्सरसाइज ही होगी, क्योंकि हमारे लिए बॉल को उठाना, थ्रो करना बहुत आसान है। एक पेशेंट के लिए ये उतना ही मुश्किल है, क्योंकि जब वो बॉल को उठाएंगे तो उनको अपना बैलेंस भी मेंटेन करना है, उनको होल्ड भी करना है, उसके बाद होल्ड करके जो ऊपर उठाने वाला प्रोसेस है पूरे दोनों हाथ उसमें यूज होंगे, एंड थ्रो करने में भी उनकी पूरी पावर लगेगी। और इस सारी चीज़ों के लिए एक्चुअली हम ट्रेंड किसको कर रहे हैं? अपने दिमाग को, क्योंकि लकवे में क्या काम करना बंद कर देता है? हमारा दिमाग। और इसी कारण न्यूरोप्लास्टिसिटी के द्वारा हमारे दिमाग के दूसरे हिस्से को वो काम दे दिया जाता है जो हमारा दिमाग का एक हिस्सा पहले कर रहा था, लेकिन लकवे के कारण वो अब नहीं कर रहा है। तो जब हम दोबारा अपने दिमाग को ट्रेन करना शुरू करते हैं और कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस अपने पेशेंट को कराते हैं तो हमें रिजल्ट काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। पहला पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या सिर्फ एक्सरसाइज से पेशेंट के अंदर इंप्रूवमेंट आएगी? तो ये कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब आप एक पेशेंट को एक्सरसाइज करा रहे हैं तो असल में उनकी एनर्जी यूज हो रही है, साथ ही उनके जो टिश्यूज हैं वो ब्रेक हो रहे हैं, मसल्स ब्रेक हो रही हैं, जिसके लिए हमें रिकवरी चाहिए होती है। और रिकवरी हमें किससे मिलती है? प्रोटीन से। लेकिन प्रोटीन की कौन सी फॉर्म हम किस लेवल के पेशेंट को दे सकते हैं, यानी लकवा हुए कितना समय हो गया है, इसके अकॉर्डिंग डॉक्टर्स जो हैं वो डाइट चेंज करते हैं। स्टार्टिंग में लिक्विड डाइट दी जाती है, उसके बाद धीरे धीरे रॉ फॉर्म में आते हैं, और उसके बाद प्रॉपर डाइट देनी शुरू होते हैं। लेकिन कब कौन सी डाइट कैसे देनी है ये आपको डॉक्टर ही बेहतर बता सकता है। अपने आप एक पेशेंट की डाइट को चेंज बिल्कुल ना करें। तो यहां तक हमें क्या समझ आया कि एक्सरसाइज और एक राइट डाइट का कॉम्बिनेशन हमें बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि एक पेशेंट को पैरालिसिस हुआ है, 6 महीने, 8 महीने, साल हो गया, 1.5 साल हो गया, स्टार्टिंग में इंप्रूवमेंट काफ़ी अच्छी आई, लेकिन अब इंप्रूवमेंट नहीं आ रही है, तो वहाँ पर हमें एक राइट मेडिसिन की ज़रूरत की बहुत आवश्यकता होती है। अब मेडिसिन तो एक पेशेंट ले रहा है ना, लेकिन अगर वो मेडिसिन ले रहा है और फिर भी उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो एक बात बहुत क्लियर है कि वो मेडिसिन एक्चुअल वो काम कर ही नहीं रही है जिसकी ज़रूरत आपके शरीर में है। तो अगर नहीं कर रही है तो यहाँ पर टाइम होता है एक सही डिसीजन लेने का, जो आपके एक सही ट्रीटमेंट से जुड़ा हुआ होता है। अब लकवे के लिए अगर हम बात करते हैं सही ट्रीटमेंट की, तो कौन सा ट्रीटमेंट सही है? आयुर्वेदिक है, एलोपैथिक है, होम्योपैथिक है? तीनों को आप खुद ध्यान से समझिए, तीनों के प्रोसेस को समझिए, आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा ट्रीटमेंट बेस्ट है। मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। अगर हम एलोपैथिक ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो वहां पर ट्रीटमेंट है क्या? आपकी जितनी भी मेडिसिन हैं वो खून को पतला करने की हैं, वो बीपी की हैं, वो आपकी शुगर की हैं, वो आपकी विटामिन्स हैं। अगर हम बात करते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन की, तो उसमें जितनी भी मेडिसिन हैं वो सारी काम तो करती हैं, लेकिन हम सब जानते हैं उसका प्रोसेस बहुत लंबा होता है, और इतना पेशेंस ना ही पेशेंट के अंदर होता है और ना ही उसके केयर टेकर के अंदर होता है। तो यहाँ पर लास्ट एक ऑप्शन आता है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? कोई साइड इफेक्ट नहीं है।
सेकेंड बेनिफिट क्या है कि जो मेडिसिन हैं वो बहुत आसानी से एक पेशेंट कंज्यूम कर सकता है। यानी जो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन होती है वो होती क्या है, शुगर बॉल्स होती हैं, उसके साथ मेडिसिन मिला के दी जाती है, या फिर आपको डायरेक्ट मेडिसिन दी जाती है जो आपको पानी में मिक्स करके कंज्यूम करनी होती है। दोनों ही तरीके में अगर आप देखें तो मेडिसिन डायरेक्टली आपके ब्लड में मिलके काम करना शुरू कर देती है। इसीलिए होम्योपैथिक मेडिसिन के जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे और काफ़ी जल्दी देखने को मिलते हैं। तो अगर आप अभी कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उससे सेटिस्फाइड नहीं है, आपको परेशानी आ रही है, उसका आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान जान सकते हैं, एक राइट ट्रीटमेंट, राइट एक्सरसाइज पैटर्न के बारे में जान सकते हैं और इवन अपॉइंटमेंट लेके आप उनसे मिल भी सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें। मैं आशा करता हूं इस पूरी वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से समझ आया होगा कि क्या सिर्फ एक्सरसाइज से लकवा ठीक हो सकता है या नहीं, क्या सिर्फ एक सही डाइट इंपॉर्टेंट है, या एक ऐसा ट्रीटमेंट जिसमें तीनों चीज़ें सही होना ज़रूरी है, तभी हमारे पेशेंट में हम इंप्रूवमेंट देख सकते हैं। क्या सही है क्या गलत, ये अब आप निश्चय कर पा रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे लिख के ज़रूर पूछिएगा। इसी के साथ मैं चलने की इजाज़त चाहूँगा, मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।